कभी नोटिस किया है कि पैसों से जुड़ी वही परेशानियां बार बार दरवाजे पर दस्तक देती हैं। चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, महीने का एंड आते आते कहानी वही पुरानी हो जाती है। तो आज इसी पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो बड़ा सवाल है ना, वो ये नहीं है कि लोग गलतियां क्यों करते हैं। गलतियां तो सबसे होती हैं। असली सवाल ये है कि जानते बुझते हुए भी वही गलती बार बार रिपीट क्यों होती है। और ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही कॉमन ह्यूमन पैटर्न है। और ये एक साइकिल जैसा फील होता है, एक लूप, एक चक्कर जिससे बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। और हर बार इस चक्कर में फंसते हुए दिल में बस एक ही हल्की सी उम्मीद जगती है कि शायद, बस शायद इस बार कुछ अलग होगा। और ये साइकिल काफी जानी पहचानी सी लगती है ना। कभी कर्ज का बोझ जो कम होने के बजाय बढ़ता ही जाता है। कभी महीने के आखिर में ये एहसास कि सेविंग्स तो फिर से जीरो पर हैं। कभी वो मंथ एंड वाला पैनिक, और इन सब के ऊपर वो एक दिलासा कि कोई बात नहीं, अगले महीने सब ठीक हो जाएगा। और इस पूरे साइकिल के बीच में ना, ये एक लाइन सबसे ज्यादा पावर रखती है, एक सच्ची ऑनेस्ट होप कि इस बार सब कुछ सही होगा। यही उम्मीद तो है जो हारने के बाद फिर से कोशिश करने की हिम्मत देती है, भले ही नतीजा हमें कहीं ना कहीं पहले से पता हो। लेकिन होता क्या है? होता वही है, पैटर्न खुद को दोहराता है, वही स्ट्रेस लौट कर आता है, और आखिर में बस वही अफसोस बच जाता है। मन में एक आवाज आती है, यार फिर से वही गलती कर दी। ये साइकिल हमें सिर्फ थकाता नहीं, कंफ्यूज भी कर देता है। तो सवाल उठता है कि अगर हर कोई इससे बाहर निकलना चाहता है तो फिर ऐसा होता ही क्यों है? असली मुजरिम कौन है, हमारा दिमाग या हमारा दिल? यहां कहानी में एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। असल वजह जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि हमारी नॉलेज और हमारे बिहेवियर के बीच का एक गहरा गैप है। और ये जो डिस्कनेक्ट है ना, वो यहां बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, पता सबको है कि क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल आगे जाके रिस्की हो सकता है, फिर भी स्पेंडिंग रुकती नहीं। पता है कि एक और ईएमआई का मतलब है और ज्यादा प्रेशर, लेकिन नए कमिटमेंट्स हो जाते हैं। और सेविंग्स कितनी जरूरी हैं, ये तो शायद सबसे पहला फाइनेंशियल लेसन है, फिर भी उसको हमेशा कल पर टाल दिया जाता है। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि जो हम जानते हैं और जो हम करते हैं, वो दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये गलतियां इसलिए नहीं हो रही हैं कि हमें पता नहीं है। ये समझदारी या इन्फॉर्मेशन की कमी का मामला बिल्कुल नहीं है। वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी है, ज्यादा इंटरनल है। और वो गहरी वजह है हमारे अंदर हर पल चलने वाली एक लड़ाई, एक जंग, जो हमारे इमोशंस यानी भावनाओं और हमारे लॉजिक यानी तर्क के बीच होती है। इसे कहते हैं इमोशनल डिसीजन मेकिंग। मतलब जब हम कोई फैसला फैक्ट्स पर नहीं, बल्कि अपनी फीलिंग्स के बेसिस पर लेते हैं। सोच के देखिए, एक बहुत ही स्ट्रेसफुल दिन के बाद ऑर्डर में सैलेड होता है या पिज्ज़ा, हमारा इमोशनल दिमाग उस पल में सिर्फ आराम चाहता है, और उस वक्त पिज्ज़ा ही आराम का दूसरा नाम होता है। तो हमारा इमोशनल दिमाग आखिर चाहता क्या है? सिंपल, जब हम थके होते हैं तो वो बस कंफर्ट चाहता है, भले ही वो बेस्ट डिसीजन ना हो। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो वो फौरन रिलीफ चाहता है, और जब हम कंफ्यूज होते हैं तो वो एक आसान रास्ता चाहता है, मुश्किल नहीं। कंफर्ट, रिलीफ और आसानी, बस यही तीन मांगे हैं उसकी। और वो हमसे बात भी करता है, एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज में कहता है, अरे छोड़ो, अभी थोड़ा आराम कर लो, ये मुश्किल है, अभी इजी वाला रास्ता ले लो, इतना मत सोचो, जो मन कर रहा है कर लो। और उस मोमेंट में ये आवाज दुनिया की सबसे सही सलाह लगती है। और हमारा लॉजिक, हमारा तर्क वाला दिमाग, वो उस वक्त सोया होता है। वो बाद में जागता है, जब पार्टी खत्म हो चुकी होती है, जब डिसीजन ले लिया जाता है। और जब वो जागता है तो अपने साथ क्या लेकर आता है? सिर्फ पछतावा, रिग्रेट। वो कहता है, ये क्या कर दिया, ये नहीं करना था। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये हमें एक बहुत बड़े इल्यूजन, एक भ्रम की तरफ ले जाता है। हमें लगता है कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कंट्रोल है, लेकिन असलियत शायद कुछ और है। अक्सर यही सोचा जाता है ना कि काश मुझ में थोड़ी और विल पावर होती। हमें लगता है विल पावर एक मसल की तरह है जिसे हम ट्रेन कर सकते हैं, पर शायद प्रॉब्लम ताकत की है ही नहीं, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की है। सच ये है कि कंट्रोल से भी ज्यादा अवेयरनेस यानी जागरूकता की जरूरत है। सोच के देखिए, अपनी फीलिंग से लड़ना ना बिल्कुल समंदर की लहरों से लड़ने जैसा है। जीतेंगे नहीं, बस थक जाएंगे।
अवेयरनेस का मतलब है उन लहरों पर सर्फ करना सीखना, लहरों को कंट्रोल नहीं करना, बस उन्हें समझना है और उनके साथ मूव करना है। तो ये पूरी कहानी आखिर में एक ही लड़ाई पर आकर सिमट जाती है। एक तरफ है इमोशन, जो अभी में जीना चाहता है, जो इस पल में अच्छा फील करना चाहता है, और दूसरी तरफ है लॉजिक, जो फ्यूचर और उसके नतीजों के बारे में सोचता है। और जब फैसले की घड़ी आती है तो जीत अक्सर इमोशन की ही होती है। और यही आज का सबसे ज़रूरी टेक अवे है। गलती बार बार इसलिए रिपीट नहीं होती कि हम जानते नहीं या हम कमज़ोर हैं। गलती बार बार इसलिए होती है क्योंकि उस नाजुक पल में डिसीजन हमारा लॉजिकल दिमाग नहीं बल्कि हमारा इमोशनल दिमाग ले रहा होता है। तो अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लें तो बस एक पल रुककर खुद से पूछेगा, ये फैसला मेरा लॉजिक ले रहा है या मेरा इमोशन।